हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुजाता। वेलकम टू स्पीड एजुकेशन। फ्रेंड्स, हम सिनोनिम एंटोनिम्स के वर्ड्स कर रहे हैं ग्रामर में, और सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, मोस्ट रिपीटेड हैं, कई बार एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। फ्रेंड्स, इनसे बाहर आपके एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, और इन सभी वर्ड्सों को आप नोट डाउन करिएगा। नोटबुक और अपना पेन साथ लेकर बैठिए, सभी वर्ड्सों को नोट डाउन जरूर करिएगा। फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड हैं सभी। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा वर्ड है एस्ट्यूट, और एस्ट्यूट वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है। इनकी पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, मैं इसीलिए पार्ट ऑफ स्पीच भी आपको साथ में लेकर चल रही हूँ। एस्ट्यूट का मीनिंग होता है क्लेवर, चतुर होना। चतुर के लिए आता है, बुद्धिमान के लिए वर्ड आता है। एस्ट्यूट बहुत अच्छा वर्ड है और कई बार एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। फ्रेंड्स, जो वर्ड्स मैंने लिए हैं ये सभी वर्ड मोस्ट रिपीटेड हैं फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड हैं। तो एस्ट्यूट का मीनिंग होता है चतुर, बुद्धिमान। सिनोनियम है इसके क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज, ब्रिलियंट। सभी वर्ड को आप जानते होंगे, क्लेवर, इंटेलिजेंट, वाइज और ब्रिलियंट, ये एस्ट्यूट के सिनोनियम हैं। एंटोनियम देखते हैं, डल, डल होना, मंद होना, मंदबुद्धि होना, अनइंटेलिजेंट। सैलो, सैलो मंदबुद्धि के लिए आता है। सॉलिड, जो ठोस होता है, मतलब जो क्या होता है, बुद्धि में बहुत ठोस होता है, जिसकी बुद्धि तेज नहीं होती है। ओके, तो ये सभी वर्ड्स क्या हैं इसके एंटोनियम है, डल, अनइंटेलिजेंट, सैलो और सॉलिड। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। एबेटोर हमारा नेक्स्ट वर्ड है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है एबेटोर, और वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मोस्ट रिपीटेड वर्ड है। एबेटोर की स्पेलिंग याद रखनी है आपको, ABETTOR, एबेटोर। एबेटोर का मीनिंग होता है उकसाने वाला, जो दूसरों को उकसाता है, कोई गलत काम करने के लिए उकसाने वाला दूसरे को। जैसे समवन हु एनकरेजेज अनदर पर्सन टू डू समथिंग रॉन्ग। हम जब कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति किसी दूसरे को गलत काम करने के लिए उकसाता है, उसके लिए वर्ड आता है एबेटोर। वो कोई उसका असिस्टेंट हो सकता है, अकम्प्लिस हो सकता है, कलीग हम बोलेंगे, एसोसिएट बोलेंगे उसको, एनकरेजेज। ये सिनोनियम है एबेटोर के। उसका असिस्टेंट हो सकता है, सहायक हो सकता है, अकम्प्लिस, जो अकम्प्लिस होता है सहपाठी होता है, और कलीग सहकर्मी होता है उसका। ये एसोसिएट जो सहयोगी होता है, वो उसमें से कोई भी हो सकता है, उसका जो उसको उकसाने वाला। आइए एंटोनियम देखते हैं। अपोनेंट, विरोधी होना, अगर वो उसका सहयोगी है तो अपोनेंट हुआ इसका विरोधी। एंटोनियम हुआ इसका अपोजिट है। एडवर्जरी विरोधी के लिए आता है, प्रतिद्वंदी के लिए। एंटागोनिस्ट और राइवल। राइवल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है राइवल। तो अपोनेंट, एडवर्जरी, एंटागोनिस्ट, राइवल, ये एंटोनियम है एबेटोर के। आप वर्ड याद रखेंगे। एबेटोर के सिनोनियम हुआ असिस्टेंट, अकम्प्लिस, कोलेग। कलीग जो आपके सहकर्मी होते हैं, कोलेग। और एसोसिएट जो सहयोगी होते हैं। एनकरेजेस जो उकसाते हैं, एनकरेज करते हैं। ओके, उसके लिए वर्ड आता है एबेटोर। और एंटोनियम है ओपोनेंट, एडवर्जरी, एंटागोनिस्ट और राइवल। ओके, आई होप आपको सभी वर्ड समझ में आ गए होंगे। और नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं, अबेट। अबेट वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब होता है। अबेट का मीनिंग होता है रोकथाम करना, कम करना, न्यून करना, कम होना, और समाप्त करने के लिए भी ये वर्ड आता है, और रद्द करने के लिए ये वर्ड आता है अबेट। ये सभी मीनिंग है इसके अबेट के, हिंदी मीनिंग। जो अबेट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा वर्ड, पहले तो उसका मीनिंग ही हमें मालूम होना चाहिए कि वर्ड क्या है। अबेट का मीनिंग होता है समाप्त करने के लिए, न्यून करना, न्यून होना, कम होना। और रद्द करने के लिए ये वर्ड आता है, रोकथाम करने के लिए भी हम इस वर्ड का यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। और ये इसके सिनोनियम देखते हैं। मॉडरेट, मॉडरेट कहते हैं मध्यम, सीमित होना, मिटिगेट कम करने के लिए आता है। लेसन और डिक्रीज। लेसन याद रखेंगे आप वर्ड स्पेलिंग में, जैसे लेसन LESSEN कम होता है, और LESSON होता है पाठ, जो आप पढ़ते हैं पाठ, अध्याय। ओके, तो ये एक तरह से होमोफोन भी हुआ। ओके, लेसन का प्रोनाउंसिएशन सेम है, साउंड सेम आ रही है लेसन की, और इसका मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होगी, तो ये आपका होमोफोन भी हुआ लेसन, LESSEN और LESSON। ओके, तो लेसन का मीनिंग होता है कम, डिक्रीज करना। डिमिनिश कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है, डिमिनिश। मॉडरेट भी, मिटिगेट, लेसन, डिक्रीज, डिमिनिश, इनका मीनिंग क्या होता है, कम करना होता है। ओके, एंटोनियम देखते हैं। एग्रीवेट, अगर कम करेंगे तो उसका एंटोनियम होगा, अपोजिट होगा इसका, एग्रीवेट, बढ़ाना, इंटेंसिफाई करना, बढ़ाना।
अजमेंट करना, अजमेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। स्टार बना लीजिए वर्ड पर। जो वर्ड मैं आपको जैसे जैसे बता रही हूँ उनको नोट मार्क भी करते हुए चलिए फ्रेंड्स। अजमेंट कहते हैं बढ़ाने के लिए आता है, सप्लीमेंट पूरा करना। ओके, सप्लीमेंट की स्पेलिंग याद रखेंगे आप ज़रूर, SUPPLEMENT, सप्लीमेंट। तो ये सब क्या है, एंटोनियम है अबेट के। तो समझ में आ गए होंगे आपको वर्ड अबेट का सिनोनियम भी, एंटोनियम, ये सभी वर्ड्स इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट वर्ड है अपैथी। अपैथी वर्ड भी कई बार एग्जाम में पूछा गया वर्ड है। अपैथी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है अपैथी, और सिनोनियम है इसके। अपैथी का मीनिंग जान लेते हैं। अपैथी होता है उदासीन होना, जिसमें उत्साह की कमी होती है। उदासीन होता है अलग अलग रहने वाला व्यक्ति, बेपरवाह हम कहेंगे उसे, बेरुखी, और बेपरवाह, बेरुखी कहते हैं। इंडिफरेंस हम उसको बोलेंगे अपैथी को, जो बेपरवाह होते हैं, जिनको चिंता नहीं होती, परवाह नहीं होती है, और संवेदनशील नहीं होते हैं। इनसेंसिटिविटी हम उसको बोलते हैं अपैथी, उदासीन बोलते हैं ऐसे को, पर्सन को जिसमें उत्साह की कमी होती है। ओके, तो आइए इसके सिनोनियम देखते हैं। अनकंसर्न, जो अनकंसर्न होते हैं, बेपरवाह होते हैं, चिंता नहीं होती उनको। इंडिफरेंस होते हैं, इंडिफरेंस कहते हैं उदासीन। इनसेंसिटिविटी, जो संवेदनशील नहीं होते हैं, संवेदनशील हम बोलेंगे इसको। अलूफनेस, जो अलग अलग रहते हैं फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में पूछा गया है अलूफनेस, स्टार बना लीजिए वर्ड पर। अलूफनेस कहते हैं अलग थलग रहने वाले व्यक्ति, अलग अलग रहने वाले, उनके अंदर उत्साह की कमी होगी तो वो अलग अलग रहेंगे। वो क्या रहते हैं, एक तरह से अलग अलग रहने वाले पर्सन होते हैं, उनके अंदर उत्साह की कमी होती है। एंजाइटी नहीं होती उनके अंदर, ईगरनेस नहीं होती। ओके, एंटोनियम देखते हैं। कंसर्न, केयर, एंजाइटी, ईगरनेस। कंसर्न, जो कंसर्न करते हैं, परवाह करते हैं, केयर करते हैं। एंजाइटी, चिंता करते हैं। ईगरनेस, उत्सुकता रहती है उनके अंदर कुछ ना कुछ जानने की, कुछ करने की। ओके, तो अपैथी किसके लिए आता है, उदासीन के लिए आता है। इंडिफरेंस, अनकंसर्न, इनसेंसिटिविटी, अलूफनेस, ये सिनोनियम है। एंटोनियम मैंने आपको बताया, कंसर्न, केयर, एंजाइटी, ईगरनेस। ओके, नेक्स्ट वर्ड पर मूव करते हैं। अलाइन। अलाइन हमारा नेक्स्ट वर्ड है, और अलाइन वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है अलाइन का विदेशी। अलाइन हम कहते हैं विदेशी को, और सिनोनियम है इसके फॉरेनर। फॉरेनर कहते हैं विदेशी को। आउटसाइडर होते हैं जो बाहर के लोग होते हैं, स्ट्रेंजर अजनबी होते हैं। इमिग्रेंट कहते हैं उत्प्रवासी, जो बाहर से आकर हमारे देश में बस जाते हैं। इमिग्रेंट, उसको हम बोलते हैं उत्प्रवासी। ओके, फॉरेनर, आउटसाइडर, स्ट्रेंजर और इमिग्रेंट इसके सिनोनियम है। एंटोनियम है नेटिव, जो देसी होता है, नेटिव कहते हैं देसी को। सिटीजन कहते हैं नागरिक को। रेजिडेंट, निवासी। ओकुपेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, स्टार बना लीजिए वर्ड पर, इम्पोर्टेंट है। ओकुपेंट कहते हैं निवासी। ओके, तो नेटिव, सिटीजन, रेजिडेंट, ओकुपेंट, ये क्या है, एंटोनियम है लाइन के। तो सभी वर्ड आपको क्लियर हो गए होंगे, समझ में भी आ गए होंगे फ्रेंड्स। इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में, और इनको रिवाइज भी करते रहिएगा। इंपॉर्टेंट है सभी वर्ड्स, मोस्ट रिपीटेड हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो। और जो चैनल पर न्यू है, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।